CH-111 एकांश अनिका को एंजॉयमेंट क्लब में अर्जुन अचानक ही एक लड़की से टकरा गया। उसे गिरने से बचने के लिए अर्जुन ने उसकी कमर को होल्ड कर लिया और उसकी तरफ झुक हुआ। वही वो लड़की जो पीछे की तरफ झुकी हुई थी और उसके खुले बाल उसके चेहरे के आगे आ रहे थे। अपना चेहरा झटकते हुए वो लड़की अपने बाल पीछे करने लगी। इस बीच अर्जुन, जिसे कुछ ही पलों में उसे लड़की के चेहरे को देखने की तलब उठ गई थी, उस लड़की का ये अंदाज देख अर्जुन के सब्र बांध टूटता जा रहा था। वो बस अब तुरंत उस लड़की का चेहरा देखना ही चाहता था। इसलिए उसने अपना हाथ उसे लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ाया। तभी अचानक उसे लड़की का चेहरा दिख गया। वो कोई और नहीं बल्कि अनिका थी, जिसने एक भी सेकंड ना गवाते हुए अर्जुन की तरफ हैरत से देखा और उसके आगे अपना हाथ करते हुए बोली, अंडरस्को, ओ हेलो मिस्टर, जम गए हो क्या? छोड़ो मुझे। वही अर्जुन अनिका की आवाज सुन अपने सेंस में आ गया और उसने अनिका के कमर से अपना हाथ पीछे कर लिया। अनिका जल्दी से अर्जुन की नजरों से ओझल हो गई। इधर अर्जुन सोच में पड़ते हुए बोला, अंडरस्को, ये वही लड़की है जिसकी जीजा जी ने हमें फोटो दी थी और कहा था कि इससे जबरदस्ती पेपर साइन करवाने हैं, और इसका पति तो वो माफिया लीडर एकांश ओब्रॉय है जिससे हमारा जीजा खुद डरता है। अब क्या मुसीबत है ये? जो भी हो, हमें जो कम मिलता है एक हम किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। वैसे लड़की को देखकर हमें कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे हम इसे जानते हैं। जो भी हो, अब हमें इटली में ही अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। इधर अनिका जल्दबाजी में एकांश को ढूंढते हुए खुद से बोली, अंडरस्को, अगर एकांश ने उसे लड़के को मेरे करीब आते देख लिया होता तो न जाने क्या ही करता। अभी गया कहाँ ये? मैं भी पूरी एक्साइटमेंट में थी और एकांश का हाथ छोड़कर क्लब के नज़ारे देखने लगी। अनिका मुंह बनाते ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसका हाथ किसी ने खींचा और सामने उसे दिखाई दिया एकांश, जो इस वक्त अनिका घूर रहा था। और अनिका एकांश की नज़र अपने ऊपर देखते ही डर हुई। तभी एकांश ने कहा, अंडरस्को, इतनी भीड़ में अकेले कहाँ गायब हो गई थी तुम? अनिका स्कंद से नजरें फिरते हुए बोली, अंडरस्को, वो मुझे ज्यादा ही खुशी हो गई थी कि मैं यहाँ विदेशी क्लब में आई हूँ, इसलिए अब चले। एकांश अनिका का हाथ पकड़ते हुए ड्रिंक काउंटर के पास ले गया, जहाँ से स्टेज डांस कर रही सारी लड़कियां और म्यूजिक पर थिरकते लोग साफ साफ दिखाई देने लगे। अनिका भी जहाँ खड़ी थी वही थिरकने लगी। तभी एकांश ने अनिका के कान के पास आते हुए उससे पूछा, अंडरस्को, क्या तुम ड्रिंक करती हो? अनिका सीधी खड़े होते हुए एकांश को नजरें उठाकर देखते हुए बोली, अंडरस्को, ना, मैं ड्रिंक नहीं करती। तुम करते हो क्या? उसे क्लब के शोर में अनिका थोड़ा सा ऊंचा बोल रही थी। एकांश ने अपना सर नाम में हिला दिया और यह सुन अनीता के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अनिका एकांश के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा ऊंचा कर उसके कान के पास आकर बोली, हम दोनों बेवड़े नहीं है, इट्स कॉल्ड हेल्दी कपल। हम दोनों नॉर्मल ड्रिंक से ही इंजॉय कर लेते हैं। एकांश गलती से फिर से मुस्कुराहट के साथ अनिका की आंखों में देखते हुए बोला, ओके बेबी। एकांश ने ड्रिंक काउंटर से 2 नॉर्मल शॉट ली, जिसे अनिका और एकांश ने चीयर्स करते हुए गटक लिया। दोनों के चेहरे पर बड़ी प्यारी स्माइल थी। और तभी अनिका एकांश का हाथ पकड़ते हुए डांस करने वालों की भीड़ में ले आई और अनिका एकांश का हाथ पकड़ उसके साथ थिरकते हुए बोली, अंडरस्को, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। एकांश अनिका की कमर को पकड़ उसे झटके से अपने सीने से चिपकाते हुए उसके साथ हल्के से स्टेप पर मूव करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडरस्को, रियली स्वीटहार्ट। अनिका के दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी, जिसे उसने काबू करते हुए एकांश को देखकर उसने वो ब्लश करते हुए कहा, अंडरस्को, वैसे एक बात बताओ, ज्यादा सर मत चढ़ने लग जाना, बताने का मन कर रहा है।
वैसे आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। यहाँ आने का प्लान था, इसलिए इतना ऑसम लुक कैरी किया ना तुमने। एकांश हल्की मुस्कुराहट के साथ अनिका के साथ फिर थिरकते हुए बोला, अंडरस्को, यहाँ आने के लिए मुझे अपना गेट अप चेंज करने की जरूरत नहीं थी बेबी। वो तो तुम्हें दिखाना था कि एकांश सिंह ओबरॉय तुम्हारा विलन है तो हीरो भी बन सकता है। इधर एकांश के बाउंसर से ये ध्यान रख रहे थे कि कोई भी अनजान व्यक्ति एकांश और अनिका के अगल बगल भी ना भटक पाए। फिर भी किसी की नजरें थी जो उन दोनों को देख रही थी। वही क्लब के बाहर खड़ा अयान, जो कि ब्लैक शर्ट पैंट और ब्लैक ओवरकोट में था और कान में उसने ब्लूटूथ लगाया हुआ था। उसने किसी को कॉल लगाया और बोला, अंडरस्को, तुषार कल रात के प्लान के लिए तैयार हो ना? मेरी रोमन से बात हो चुकी है। एकांश सिंह ओबरॉय से बदला लेने का उसका भी मकसद आज अब पूरा हो जाएगा। सब मिलकर एकांश ओबरॉय पर हमला करेंगे। देखते हैं वो इटली से जिंदा बचकर इंडिया कैसे जाता है। एकांश के बाप के नाम पर इटली का जो आइलैंड है उसे अपने नाम पर करवाने के लिए एकांश ने अपने बाप से वो फाइल ली है। शायद उसने उस पेपर पर अपनी माँ और बाप के साइन भी करवा लिए होंगे। लेकिन अब ये सब तुम्हारा और मेरा होने वाला है। हमें किसी भी तरह उन इलीगल डायमंड और वेपन्स की सप्लाई को बीच में ही तोड़ना होगा। इसके लिए रोमन काम करेगा, एक ट्रेन टेररिस्ट जो ठहरा वो, और तुम इस चीज में उसका साथ दोगे। एकांश के आगे पीछे जितने आदमी दिखाई देते हैं, असल में एकांश ने उसे भी 10 गुना ज्यादा आदमी फिट किए हुए हैं, जो कि मेरी नज़र से भी परे हैं। उनमें से शायद बहुतों को मैं नहीं जानता। इसलिए हमें काम इतनी सफाई से करना है कि किसी को कानों कान खबर ना लगे। इधर तुषार, जो एक होटल रूम में ग्लास वॉल के पास खड़ा अयान की बातें सुन रहा था, वो इरिटेट होते हुए बोला, अंडरस्को, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा एकांश की बर्बादी देखने के लिए। और अयान, अगर हमें एकांश की अप सप्लाई जो आइलैंड तक पहुंचने वाली है उसे बीच में ही तोड़ना है, तो इटली की हाई सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद भी तो हम अपने प्लान को अंजाम दे सकते हैं ना। ये सारी चीज क्रूज के जरिए आयरलैंड तक पहुंचाई जाएगी। अगर इस बीच वहां के नेवी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया तो? अयान तुषार को समझाते हुए बोला, अंडरस्को, रोमन ने सारा प्लान बना लिया है तुषार, उसने तुम्हें सब कुछ बात तो दिया है, फिर तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन सारी बातें समझ चुका हूँ। तुम इतनी बेवकूफ़ों जैसी बातें कैसे कर सकते हो, जबकि तुम तो मुझे पहले से एकांश के साथ काम कर रहे हो। कुछ नहीं होगा, बस रोमन के प्लान के साथ काम करते रहो। तुषार ने कॉल कट कर दिया और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लेट हुए बोला, अंडरस्को, बस कल का दिन और फिर मैं चैन से अपनी रिया के साथ आप लाइफ में खुश रहूंगा। आखिर क्या होगा कल, और क्या सबकी जैसा चल रहा है वैसा ही है, या फिर साजिश है कुछ और? जानने के लिए पढ़िए आगे। CH-112 अनिका का रोमांस। एकांश और अनिका क्लब से वापस फार्म हाउस जा रहे थे। वो लोग इस वक्त गाड़ी में थे। ड्राइवर गाड़ी चल रहा और अनिका एकांश के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठे अपनी तरफ की गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर से आ रही सिसली बेहद सर्द दवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी एकांश ने अनिका के पेट पर हाथ रख उसे पीछे खिसकते हुए जल्दी से गाड़ी की खिड़की बंद कर दिया और अनिका को अपने सामने करते हुए बोला, अंडरस्को, व्हाट आर यू डूइंग स्वीट हार्ट? इतनी ठंड में भी तुम्हें विंड महसूस करनी है? यहाँ की ज्यादा हवा में सांस लोगी तो तुम्हारी बॉडी कुछ देर में बर्फ की तरह अकड़ जाएगी। तब अनिका मुस्कुराते हुए एकांश की बाहों में बाहर डालकर उसके हैंडसम चेहरे को देखकर बोली, अंडरस्को, तो तुम किस लिए हो मेरे चलते फिरते हीटर? तुम मुझे गर्म कर देना। एकांश अनिका की कमर में अपना हाथ कसते हुए उसे अपने और करीब करते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद तुम्हारा अंदाज इस तरीके से बदल जाएगा।
वरना शादी वाले दिन ही तुम्हें यहाँ ले आता। अनिका, जो मुस्कुराने से खुद को रोक न पाई, वो एकांश से बोली, अंडस को मुझे भी तो नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, वरना पहले ही तुम्हारे मनाने पर मान गई होती। फिर एकांश ने अनिका से सीधे सीधे सवाल किया, अंडस को तो क्या तुम अब मुझसे प्यार करती हो? अनिका चेहरे पर सर्द भाव लाते हुए बोली, अंडस को मैं भी करती हूँ, में भी नहीं करती। कुछ पक्का नहीं है, बट एक बात जो मैं तुमसे कई दिनों से छुपा रही थी वो ये है कि तुमसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है मिस्टर थर्की, बस तुम बहुत परेशान करते हो। एकांश अनिका के गाल की तरफ अपने होंठ बढ़ाते हुए उसके गुलाबी गालों पर हल्का सा सॉफ्ट किस करते हुए उसके सामने फिर से चेहरा करके बोला, अंडस को परेशान करने में और हट करने में ही तो प्यार का असली मजा है स्वीट हार्ट। अनिका भुए चढ़ाते हुए एकांश को देखकर बोली, अंडस को तुम्हें बड़ी प्यार की नॉलेज है, मुझे पहले भी कभी किसी से प्यार किया है क्या? एकांश चेहरे पर हल्की सी एविल स्माइल लाते हुए बोला, अंडस को जरूरत नहीं पड़ी बेबी, तुम्हारे मिलने से पहले इस दिल को किसी की जरूरत नहीं थी, मगर तुमने मुझसे मिलकर मुझे अपनी तलब लगा दी है। अनिका एकांश के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अंडस को आई फील वेरी गुड मिसेस थर्की, आई वॉन्ट टू स्लीप इन योर आर्म्स। एकांश ने अनिका को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसके बॉडी के इर्द गिर्द अपने हाथ रब करते हुए उसके बालों पर किस करते हुए बोला, अंडस को स्लीप स्वीट हार्ट। अनिका एकांश के पीठ पर अपनी पकड़ और कसते हुए नींद की आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद फार्म हाउस आ गया। ये फार्म हाउस एकांश ने कई सालों पहले खरीदा था अकेले रहने के लिए। यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर एकांश का आइलैंड है और वही सालों से देश भर के कोने कोने से माफिया लीडर्स, छोटे बड़े शहरों के डॉन्स और बड़े बड़े टेररिस्ट तक गैर कानूनी हथियारों और अन्य चीजों की तस्करी और खरीदारी मोटे तौर पर करने के लिए आया करते थे। इस बार फिर से एकांश ने अगले दिन बड़ी मीटिंग रखी है जिसका मकसद बहुत बड़ा है। फिलहाल तो अनिका एकांश के गोद में गहरी नींद में सोई हुई थी। एकांश अनिका को गोद में लिए ही गाड़ी से बाहर निकला। एकांश के गाड़ी के आगे पीछे 4 और गाड़ियां और थीं, जिनमें उसके हटे कट्टे बाउंसर थे। वो सब गाड़ी से बाहर निकलकर एक जगह खड़े हो गए और एकांश फार्म हाउस के अंदर अनिका को कमरे में ले जाते हुए उसे बेड पर सुला दिया और खुद सीधा खड़ा होने को हुआ। तभी अचानक से उसे अपने जैकेट नीचे की तरफ खींचती हुई महसूस हुई। एकांश ने अपनी जैकेट की तरफ देखा तो अनिका का हाथ था जिसने उसे कसकर पकड़ रखा था। एकांश अनिका के चेहरे की तरफ अपनी नजर करता है तो एकांश देखा अनिका आधी खुली आंखों से एकांश के चेहरे को देखते हुए नींद भरी आवाज में बोली, अंडस को अब तुम कहाँ जा रहे हो? एकांश सर्द आंखों से अनिका के चेहरे को देखते हुए एक हाथ से अनिका के गाल को छूते हुए बोला, अंडस को कहीं नहीं, बस थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ काम है, वो कर लेता हूँ। तभी अनिका ने एकांश का कॉलर कसकर पकड़ते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके चेहरे के बेहद करीब अपने होंठ लाते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडस को मेरी जिंदगी की वॉट लगाकर तुम अपना काम करोगे? नो वेज मिस्टर थर्की, नाउ आई वॉन्ट यू, कम बेबी। एकांश ने अनिका की बात सुनी और अपनी इब्राव उचकाते हुए हल्के से इविल स्माइल के साथ बोला, अंडस को रियली, आज ये मेहरबानी मुझ पर कैसे? अनिका भी अपने चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल लाते हुए बोली, अंडस को क्योंकि आज मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से महसूस करने का मन कर रहा है। बोलते हुए अनिका लेजी सांस लेने लगी और बेड पर से अपनी थोड़ी पीठ उठाते हुए वो एकांश के कॉलर से बिल्कुल टिक गई और एकांश के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए उसके नोज को अपनी नोज से टच करते हुए आंखें बंद करके उसकी मध्यम सांसों को महसूस करने लगी।
एकांश भी अब अनिका के सांसों की गर्मी महसूस कर अपना आपा खोते जा रहा था। उसने अपना हाथ अनिका की कमर पर फिर से कस लिया और अनिका भी मचलते हुए एकांश के गले पड़ गई। एकांश ने झट से अनिका को सपोर्ट करते हुए उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लिए और अनिका को पेशनेट किस करने लगा। वही अनिका भी एकांश के किस में पूरे मन से उसका साथ दे रही थी। उसका दिल और दिमाग बस एकांश एकांश रहा था। दोनों एक दूसरे को बड़ी गहराई से किस कर रहे थे। तभी एकांश ने अपना भर अनिका पर डालते हुए उसे दोबारा से बेड पर सुला दिया और बेकाबू होते हुए उसके ऊपर आ गया। वो अनिका के होठों को नहीं छोड़ रहा था। अनिका भी एकांश के कॉलर को हाथ से पकड़ते हुए उसकी किस को और गहराई से महसूस कर रही थी। तकरीबन 20 मिनट तक दोनों इसी तरह एक दूसरे को बिना रुके किस करते रहे। अंत में अनिका की सांस इस कदर उफान भरने को आ गई थी कि उसने एकांश को किस करना बंद कर दिया। अनिका को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये देख एकांश ने जल्दी से अनिका के होठों को छोड़ दिया। अनिका गहरी सांस लेते हुए आधी खुली आंखों से एकांश को देख रही थी, मगर एकांश का बिल्कुल भी मन नहीं भरा था। उसने अनिका के गाल से थोड़ा नीचे गर्दन के पास अगर किसी करना शुरू कर दिया। अनिका ने हाई नेक वार्म ब्लैक फुल टी शर्ट पहनी हुई थी जैकेट के अंदर, जिसकी वजह से एकांश को और नीचे आने में काफी तकलीफ हो रही थी। एकांश कुछ देर तो वही किस करता रहा और फिर उसे और नीचे आने की तलब लगी थी। वो अनिका को भूखे शेर की तरह देखने लगा। तभी अनिका ने खुद एकांश की जैकेट उसके पीठ से खिसकानी शुरू कर दी। एकांश अनिका की फीलिंग समझ गया और उसने खुद ही जल्दी से अपनी जैकेट उतरकर फेंक दी। उसके बाद अपनी हाई नेक टी शर्ट उतार दी और धीरे धीरे वो अनिका के भी कपड़े उतारने लगा। अनिका ने भी उसकी मदद की। अब दोनों ने एक दूसरे के तन से कपड़े अलग कर दिए थे और सिर्फ एक सफेद चादर में थे। एकांश अभी भी अनिका के ऊपर था। तभी अनिका ने एकांश की को गर्दन में अपने दोनों हाथ डालकर उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा, अंडस्को, आज तुम लेट जाओ बेबी। एकांश बस अनिका को ही देख रहा था। तभी अनिका ने एकांश के दूसरी साइड आते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसने अपने कमर तक सफेद चादर कर ली। कमरे में दूधिया रोशनी थी, जिसे कम करने के लिए अनिका ने बेड के बगल का स्विच ऑफ कर दिया और वहीं पास में रखा लैंप स्विच दबाकर जला दिया। अब कमरे में काली लाल रोशनी थी, जिसमें एकांश अपने ऊपर झुकी अनिका को एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देख रहा था। अनिका एकांश की तरफ और झुकते हुए उसके सीने पर आकर वहां अपने होंठ रखते हुए किस करने लगी। एकांश ने अनिका के कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो वहां अपने हथेली चलाने लगा। इधर अयान कल की तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल शरारत का था, जिसे देख अयान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और कॉल उठाने से पहले वो फोन स्क्रीन देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, सो फाइनली इस जंगली बिल्ली को मेरी याद आ ही गई। अयान ने कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाकर बालकनी के पास आके खड़े होते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। अंडस्को, शरारत, जो अपनी बाहों में किताबें भरे फोन पर अयान से बोली, अंडस्को, कहाँ हो तुम? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, बट तुम चले गए। अयान ने जवाब दिया, काम से बाहर आया हूँ, बस परसों की फ्लाइट से आ जाऊंगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और बुक्स सीधी करके पढ़ा करो, वर्ड्स सीधे दिखाई देंगे। तभी शरारत की नज़र अपनी गोद में पड़ी किताबों पर गई, जो कि खुली जरूर थी मगर उल्टी थी। शरारत चौंकते हुए बोली, अंडस्को, तुम्हें कैसे पता चला मैंने उल्टी बुक पकड़ी हुई थी? अयान, अंडस्को, तुक्का मारा था, जंगली बिल्ली, सही निकल गया।
शरारत बिल्ली जैसा ही मुंह बनाते हुए बोली अंडरस्को बिल्ली और मैं। चलो छोड़ो, बट जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे इस भूतिया घर में डर लगता है। अयान भी अपने मुंह में जेब घूमते हुए बोला अंडरस्को या किटन, मुझे भी तुम्हारे होठों को का टेस्ट बहुत याद आ रहा है। ये सुन शरारत के दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी और उसने फोन को अपने कान से सरकाते हुए अपने सीने से लगा दिया और अपनी धड़कनों को काबू करते हुए बोली अंडरस्को व्हाट द हेल, ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। 2 बार किस कर लेने के बाद कहीं इसे मुझे लेकर कोई डाउट तो नहीं हो गया कि मैं इससे। तभी उसे फोन से आती अयान की आवाज दोबारा सुनाई दी, हे वर यू लॉस्ट। शरारत जल्दी से फोन को दोबारा कान से लगाते हुए कांपते होता से बोली अंडरस्को सी, मुझे नींद आने लगी है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अयान बोला अंडरस्को ओके, बट सुबह टाइम से कॉलेज के लिए निकल जाना, और वहाँ कोई भी लड़का तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम सबको अवॉइड करोगी ओके। शरारत हाँ में सिर हिलाते हुए बोली अंडरस्को ओके अवॉइड करूंगी, बट तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। अयान अंडरस्को वजह बताना जरूरी है क्या, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मुझे तो। और तुम्हें अब नींद नहीं आ रही, गो एंड स्लीप और अपनी पैनिक अटैक की दवाई खा लेना, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है तुम ठीक नहीं हो। अयान ने इतना बोल कॉल कट कर दिया और इधर शरारत दांतों तले होठ दबाते हुए हल्का मुस्कुराने लगी और खुद से बोली अंडरस्को कुछ तो है जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, बट क्या। इधर अनिका जो एकांश को सेड्यूस करने में लगी थी, वो अचानक ही एकांश के ऊपर उठाकर बैठ गई। उसे अपने पे में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा और कुछ सी सेकंड्स में उसके पास का टॉवल उठाते हुए खुपार लपेटा और जल्दी से मुंह पर कसके हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भाग गई। एकांश ने भी जल्दी से अपना लोअर पहन लिया और बाथरूम में जाकर उसने देखा कि अनिका उलरिया कर रही है। एकांश अनिका के पास गया और एक हाथ से अनिका का सिर सहलाते हुए दूसरे हाथ से उसने अनिका के सीने की होल्ड किया और उसे वॉमिट करने में मदद की। फिर उसका अच्छे से फेस वॉश करते हुए उसके सिर अपने सीने से लगाते हुए उससे पूछा, आर यू ओके स्वीट हार्ट, क्या हुआ तुम्हें।